हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज योर इंग्लिश टीचर विजय। बच्चों, आज हम फिर से चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस, उसके नेगेटिव सेंटेंसेस और उसके फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ साथ फर्स्ट इंट्रोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ा दिए हैं। अगर आप सीरीज को पूरी तरह से देख रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रहा होगा और साथ ही साथ जो है इसके जो पहले प्रीवियस जो वीडियोस हैं यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 उसके डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिसे आप प्रेस करके फर्स्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर देख लें। थोड़ा सा आपको ये ज़रूर लग सकता है कि वीडियोस काफ़ी लेंथी बन रही हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक एक कॉन्सेप्ट को समझा के पूरी तरह से डिटेल वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो अच्छे से वीडियोज़ को देखें और अपनी टेंस की जो नॉलेज है उसको अच्छी करें। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड इंट्रोगेटिव। सेकंड इंट्रोगेटिव क्या होता है? सेकंड इंट्रोगेटिव होता है WH फैमिली। यानी WH फैमिली का मतलब ये है कि जिसमें WH वाले ही वर्ड सारे के सारे आएंगे। तो बच्चों, आज हम WH फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो WH फैमिली में कौन कौन आता है देखिए। यहाँ WH फैमिली कहते हैं सेकंड इंट्रोगेटिव को, जिसमें व्हाट आता है, वेयर आता है, व्हेन आता है, व्हाई आता है, हुम आता है और हाउ आता है। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में ये सारे जो हैं हमारे वर्ड्स आते हैं और इन वर्ड्स को हम कहते हैं इंटरोगेटिव वर्ड्स। क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव वर्ड्स। और हम पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य हम पढ़ रहे हैं। और आज जिस कैटेगरी में हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द इनको कहते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड और शॉर्ट में इसको हम IW भी कह सकते हैं। I फॉर इंट्रोगेटिव एंड W फॉर वर्ड्स। तो ये सारे वर्ड ही है ना, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुम, हाउ। व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब एंड वाई मीन्स क्यों और होम मीन्स किसे और हाउ मीन्स कैसे। तो ये वर्ड मीनिंग आपको पहले से ही पता भी होंगे और होने भी चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है तो आप इनको अच्छे से एक बार ज़रूर लर्न कर लें। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता रहेंगे तभी बाकी की चीज़ें आगे हमारी जो है अच्छी हो पाएंगी, हमें समझ में आ पाएगा। तो चलते हैं आगे इस वीडियो में। तो देखिए, आज जो है हम ये वाली कैटेगरीज़ के ही सारे सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला जान लेते हैं कि इसमें कैसे फॉर्मूला शुरू होता है। तो देखिए, इससे पहले हमने जो सेंटेंसेस पढ़े थे वो थे जिनमें क्या शुरू में आता था, लेकिन यहाँ पर क्या, क्यों, कैसे, ये सब कुछ क्या है बीच में आएगा। ठीक है, यानी सेंटेंस के बीच में आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो कैसा होता है? इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई सबसे पहले लिखे जाते हैं। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज और डू का यूज़ किया जाता है। अब मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, यानी ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या फिर किसी के नेम के साथ। ये तो डज यूज़ होता है। और डू का यूज़ हम कब करते हैं? डू का यूज़ हम करते हैं आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ या फिर कोई भी अदर प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होता है उसके साथ। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब देखो आगे की तरफ चलते हैं इसमें। तो हमने यहाँ पर देखा कि इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है, फिर डू या डज लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है, ये बात आपको पता होगी। आगे देखिए यहाँ पर अब सेंटेंसेस कैसे होंगे। तुम आजकल कहाँ जाते हो, गीता क्या पढ़ती है, बच्चे क्यों रोते हैं, वह कैसे खेलता है, तुम किसे पढ़ाते हो। तो इस प्रकार से जो है हमारे सेंटेंसेस जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, और वो चीज़ क्या नोटिस की होगी आपने? वो चीज़ आपने ये नोटिस की होगी कि यहाँ पर पीछे से ता है, ती है ही आ रहा है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और दूसरा देखिए यहाँ कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, किसे, यहाँ पर एक ही मात्रा छूट गई, किसे, ये सब बीच में आ रहे हैं। यानी यहाँ कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये सेंटेंस के बीच में आते हैं हिंदी वाले में। इंग्लिश में इन्हें हम सबसे पहले लिखते हैं, यानी जो यहाँ पर कहाँ है या क्या है, क्यों है, कैसे है, किसे है, तो इनको हम सबसे पहले लिखते हैं, जिन्हें हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करके आपको नीचे बताते हैं कि कैसे। तो देखिए यहाँ पर जो है सेकंड इंट्रोगेटिव में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं जिन्हें WH फैमिली कहा जाता है। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई जो है ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं जिन्हें हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर उस सेंटेंस की तरफ जो कि इसके थ्रू हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला सेंटेंस हमारा क्या है। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, तुम आजकल कहाँ जाते हो। तुम आजकल कहाँ जाते हो। तो बच्चों देखो गौर से, यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लगा दिया
इसको थोड़ा सा अगर हम ऊपर कर लेंगे तो हाँ, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तुम आजकल कहाँ जाते हो, ये सेंटेंस है कि तुम आजकल कहाँ जाते हो। इस तरह से अगर ये सेंटेंस है तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम कहाँ को लिखेंगे, यानी WH को लिखेंगे, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखेंगे। तो यहाँ पर कहाँ क्या है, वेयर है, तो सबसे पहले हमने वेयर लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट तुम है, तो देखिए डू या डज में से क्या आएगा, डू आएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि आई वी यू दे के साथ डू का यूज़ किया जाता है, तो वेयर डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू और वर्ब हो गई गो, और आजकल को बोलते हैं नाउ डेज या नाउ अ डेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो तुम आजकल कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो नाउ डेज। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं वेयर डू यू गो नाउ डेज या फिर नाउ अ डेज। दूसरा सेंटेंस देखिए, गीता क्या पढ़ती है, तो क्या के लिए व्हाट सबसे पहले हमने लिख दिया। इस क्या को जो बीच में लिखा हुआ इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको सबसे पहले लिख दिया व्हाट। उसके बाद डू या डज में से कोई एक चीज़ लगती है। डज इसलिए लगाया क्योंकि गीता जो है वो किसी का नाम है और वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ किया जाता है। व्हाट डज, उसके बाद सब्जेक्ट गीता और वर्ब हो गई रीड, तो हो गया व्हाट डज गीता रीड, यानी गीता क्या पढ़ती है। उम्मीद है कि आपको सेकंड सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट लिख दिया, यानी क्या के लिए। उसके बाद डज इसलिए लगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट गीता है, गीता सिंगुलर है। उसके बाद गीता सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो रीड। इसके बाद क्वेश्चन मार्क देखिए आप लगाते रहिएगा, सारे क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस हैं। बच्चे क्यों रोते हैं, तो देखिए बच्चे यानी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर क्यों को सबसे पहले लिख दिया वाई। उसके बाद डू लिखा, डू इसलिए क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी एक बच्चे को हम चाइल्ड बोलते हैं और बहुत सारे बच्चों को चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन प्लूरल होता है और चाइल्ड जो है वो सिंगुलर होता है, तो प्लूरल के साथ डू का यूज़ किया जाता है। पीछे वाली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। बच्चे क्यों रोते हैं, वाई डू द चिल्ड्रन क्राई। तो यहाँ देखिए वाई लिखा क्योंकि क्यों पूछा हुआ है, और डू इसलिए लगाया क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन से पहले द लगाया जाता है, कॉमन नाउन है। वाई डू द चिल्ड्रन, वर्ब है क्राई, क्राई। तो वाई डू द चिल्ड्रन क्राई। अगर आप यहाँ पर द नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई डू चिल्ड्रन क्राई लिखोगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली द लगाना ज़्यादा बेटर होता है, वाई डू द चिल्ड्रन क्राई। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, वह कैसे खेलता है, वह कैसे खेलता है। यहाँ कैसे आ गया, तो कैसे के लिए हाउ। उसके बाद यहाँ पर वह है सब्जेक्ट, तो इसीलिए डज लगा दे क्योंकि ही होता है वह, ही शी इट के साथ हम डज का यूज़ करते हैं, तो हाउ डज। उसके बाद सब्जेक्ट ही और प्ले। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये ब्रैकेट में आप देख रहे हो फॉर्मूला, वैसे ही हम सेंटेंसेस बना रहे हैं। सबसे पहले WH यानी हाउ लगा दिया, फिर डज डू में से कोई एक चीज़ लगा दी डज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी यहाँ पर, ठीक है। डज के बाद सॉरी यहाँ सब्जेक्ट आएगा। एक्चुअली इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं लगाया हुआ है, तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर सुधार लेते हैं। इसमें देखिए क्या है कि इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका डू या फिर डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखो डज डू के बाद जो है सब्जेक्ट लगाया जाएगा, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है लिखने में प्रॉब्लम हो गई है इसमें। तो आप इस फॉर्मूले में एक चीज़ ऐड करें, डू डज के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं। वे किसे पढ़ाते हैं, तो किसे के लिए क्या लिखता है, होम, होम लिख दिया हमने। अब यहाँ पर वे है यानी दे क्या हो गए, प्लूरल हो गए। आई वी यू दे के साथ डू का यूज़ किया जाता है, इसलिए डू लिख दिया, होम डू। उसके बाद वे के लिए दे और पढ़ाते के लिए टीच, तो होम डू दे टीच, वे किसे पढ़ाते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया। तो उम्मीद है कि आपको फर्स्ट इंट्रोगेटिव के बाद ये सेकंड इंट्रोगेटिव कब, क्यों, कैसे, कहाँ वाले सेंटेंस भी समझ में आ गए होंगे। इसमें आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले में हमसे एक मिस्टेक ये हो गई है कि हमने डू डज के बाद सब्जेक्ट नहीं लगाया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये सेंटेंस, यानी यहाँ WH डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सेकंड इंट्रोगेटिव भी पढ़ लिया है, तो अब हम चलते हैं थर्ड इंट्रोगेटिव की तरफ। फर्स्ट इंट्रोगेटिव कौन से होते थे, जिनमें क्या सामने आता था। सेकंड इंट्रोगेटिव जिनमें क्या, क्यों, कैसे बीच में आता था। अब थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये कौन से होते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। हाउ मेनी मीन्स कितने, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका किसकी, और विच मीन्स कौन सा कौन सी। तो ये आते हैं थर्ड इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में। तो बच्चों देखो, मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आपको इसलिए पढ़ाया ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट हर चीज़ का
प्रॉपर हो पाए, क्लियर हो पाए। तो देखिए ये वाले सेंटेंसेस अब हम पढ़ेंगे बच्चों। इसमें हमें क्या करना होता है, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है इंट्रोगेटिव वर्ड सामने आते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन हो गए, इंट्रोगेटिव वर्ड यही तो हो गए। अरे ये सारे क्वेश्चन वाले ही तो वर्ड हैं। अगर कोई बोलेगा कि कितने बच्चे थे, कितने एक प्रश्न है अपने आप में, कितना भी एक प्रश्न है, किसका किसकी भी एक प्रश्न है, कौन सी, इनको हम शॉर्ट में इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं, IW। तो इसीलिए ये IW यानी इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिखे जाते हैं इस सेंटेंस को बनाने में। उसके बाद लिखा जाता है नाउन, यानी वो कौन सी चीज़ उसके साथ जो जुड़ी होती है उसे लिखते हैं। फिर डज और डू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज़, और अगर प्लूरल है तो डू का यूज़। यानी अगर ही शी इट या किसी का नाम है तो डज, और आई वी यू दे चिल्ड्रन पीपल है तो डू। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, रोहन कितने घंटे पढ़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितने घंटे लिखा है, तो कितने घंटे को सबसे पहले लिख देना है हाउ मेनी आवर्स। कितने के लिए हो गया हाउ मेनी, और घंटे के लिए हो गया आवर्स। उसके बाद डज और डू का यूज़ करना है, क्योंकि सब्जेक्ट रोहन है तो डज आ जाएगा, क्योंकि किसी का नाम है रोहन का। ठीक है, और आपको पता है कि ही शी इट नेम के साथ डज का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर डज लिख दिया। हाउ मेनी आवर्स डज, उसके बाद सब्जेक्ट रोहन और वर्ब होगी स्टडी। तो हो गया हाउ मेनी आवर्स डज रोहन स्टडी, यानी रोहन कितने घंटे पढ़ता है। ता है ती आ रहा है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, वे कितने केले खाते हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया, एक चीज़ आपको नोटिस करनी है बच्चों इसमें, और वो चीज़ क्या नोटिस करनी है, देखो आपको ये नोटिस करना है कि यहाँ पर आपने देखा कितने घंटे लिखा हुआ है, यहाँ कितने केले लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो कितने घंटे हैं उसे एक साथ लिखना है। अगर आपको नाउन का कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो आप ये समझना कि कितने घंटे को एक साथ लिख देना है। कितने हो गए हाउ मेनी, और घंटे हो गए आवर्स। ठीक उसी तरह कितने केले हैं तो हाउ मेनी कितने हो गए, और केले हो गए बनानास। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका कितने, कितना, किसका, कौन सा के साथ जुड़ी हुई चीज़ होगी उसको आप उसके जस्ट बाद लिख देंगे। तो वे कितने केले खाते हैं, तो हाउ मेनी सबसे पहले कितने के लिए, केलों के लिए बनानास, और डू लगा दे क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वे यानी दे, आई वी यू दे के साथ डू का यूज़ किया जाता है, तो डू लिख दिया, और उसके बाद सब्जेक्ट दे और फिर वर्ब ईट, यानी हाउ मेनी बनानास डू दे ईट, वे कितने केले खाते हैं। इस तरह से ये सेंटेंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस इसमें करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ और सेंटेंसेस भी मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके समझने में। देखिए नेक्स्ट है, हम रोज़ कितना पानी पीते हैं। हम रोज़ कितना पानी पीते हैं। अब यहाँ कितना के साथ क्या आ गया, पानी आ गया। ठीक है, कितना होता है हाउ मच, कितना को क्या बोलते हैं हाउ मच, और पानी को बोलते हैं वाटर। क्या बोलते हैं, वाटर। तो हाउ मच वाटर हमने एक साथ लिख दिया, यानी कितना पानी। अब वैसे यहाँ पर भी देखिए कितना खाना, हाउ मच फूड, किसकी कार, हुज कार। तो जो कितना, किसकी के साथ जुड़ी हुई चीज़ है वही नाउन है, और उसी को हमें लिखना है। ठीक है, हाउ मेनी वाटर डू, उसके बाद आपने क्या किया, तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी, हम रोज़ कितना पानी पीते हैं, तो हाउ मच आ गया कितना के लिए, पानी को वाटर लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट हम है, हम यानी वी, और आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो हमने लगा दिया डू। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए ये इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिख दिया हाउ मच, नाउन हो गया वाटर। उसके बाद डू डज में से डू लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट वी है, फिर सब्जेक्ट लिख दिया वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, और रोज के लिए डेली, यानी क्या हो गया, हाउ मच वाटर डू वी ड्रिंक डेली, हाउ मच वाटर डू वी ड्रिंक डेली। इस तरह से ये सेंटेंस हो गया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, वह शादी में कितना खाना खाता है। वह शादी में कितना खाना खाता है, तो कितना खाना सबसे पहले लिख दिया हाउ मच फूड। उसके बाद डज लिखा क्योंकि वह सब्जेक्ट है, तो डज हो गया, और उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ही, और वर्ब हो गई ईट। पूरा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें लगती हैं। हाउ मच यानी कितना, देखिए मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ ताकि ज़्यादा डस्टी ना रहे। हाउ मच हो गया कितना, फूड उसके बाद खाना, उसके बाद डज इसलिए लगाया क्योंकि वह यानी ही सब्जेक्ट है इसलिए डज लगाया, और उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट ही लगाना है। ये देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड नाउन, डज और डू के बाद सब्जेक्ट लगाना, तो सब्जेक्ट लगा दिया ही, और वर्ब क्या हो गई इसमें, खाता, ईट। कहाँ पर, शादी में, इन अ वेडिंग। तो यहाँ पर देखिए हाउ मच फूड डज ही ईट इन अ वेडिंग, या इन द वेडिंग भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। वेडिंग के लिए वैसे द लगा सकते हैं,
आर्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका सेंटेंस हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वाला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, ज़्यादा ही सेंटेंस मैंने बनाए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ। वह किसकी कार चलाता है, तो किसकी कार हो गई हुज, किसकी को बोलते हैं हुज, और कार तो कार हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट वह है तो इसलिए डज लग गया, हुज कार डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही और वर्ब ड्राइव। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा इंट्रोगेटिव वर्ड हुज हो गया, नाउन हो गई कार, उसके बाद डज हो गया क्योंकि सब्जेक्ट ही है, ही शी इट और नेम के साथ डज लगता है, डज, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ही और ड्राइव, हुज कार डज ही ड्राइव। तो समझ में आ गया होगा। देखिए लास्ट वाला, नेहा कौन सी किताब पढ़ती है, तो कौन सी के लिए लिख दिया विच, क्योंकि कौन सी का मतलब होता है विच, और किताब हो गई बुक, यानी हमने इंट्रोगेटिव वर्ड और नाउन लिख दिया। अब डू और डज में से कोई एक चीज़ लगाना है। देखिए सब्जेक्ट नेहा है तो नेहा किसी का नाम है तो डज आ जाएगा, क्योंकि ही शी इट नेम के साथ डज का यूज़ किया जाता है तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट नेहा और पढ़ने को रीड, तो विच बुक डज नेहा रीड, क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है कि आपको सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे और आप इनको बार बार एक दो बार वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, और इनकी नोट्स ज़रूर बनाना। अब देखो बच्चों, ये तो हमारा था थर्ड इंट्रोगेटिव। अब हम चलते हैं फोर्थ इंट्रोगेटिव की तरफ, यानी लास्ट इंट्रोगेटिव, जो कि कौन वाला होता है, यानी हु, ठीक है, जिसमें हमारा मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, हु इज़ द किंग, हु वॉज द किंग, हु वॉज द एनिमी, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हु वाले जो हैं हमारे, वो वाले सेंटेंसेस अब हम सीखेंगे। देखो बच्चों, हु वाला जो सेंटेंस है इसमें क्या होता है, सबसे पहले हु लिख देते हैं, उसके बाद डू और डज का यूज़ किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि पता ही नहीं होता कि उस काम को कौन कर रहा है। जैसे स्कूल कौन जाता है, अब यहाँ पर पता नहीं है कि स्कूल कौन जाता है, तो कौन के लिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड हु लिख दिया। देखिए हु सब्जेक्ट, उसके बाद डज लिख दिया क्योंकि जाता है। अगर जाते होता तो डू लिख देते, क्योंकि जाते में स्कूल कौन जाते हैं तो प्लूरल हो जाता, ठीक है, और जाता में जो है सिंगुलर है इसलिए डज लगा दिया, हु डज। उसके बाद वर्ब हो गई गो और स्कूल हो गया, ठीक है, हु डज गो स्कूल, यानी कौन स्कूल जाता है या फिर स्कूल कौन जाता है, इस तरह से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किताब कौन पढ़ता है, तो किताब कौन पढ़ता है का हु सबसे पहले। अब कौन पढ़ता है, ता है जब तक आएगा तब तक डज लगाना है इसमें, तो हु डज। उसके बाद वर्ब हो गई रीड और जो हो गया ऑब्जेक्ट बुक, हु डज रीड द बुक। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिए, अंग्रेजी कौन सीखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सीखते हैं यानी ये प्लूरल वाला सब्जेक्ट जो है सेंटेंस है, तो सबसे पहले कौन हु लिख दिया, डू लिख दिया क्योंकि सीखते हैं, अगर सीखता है होता तो डज लिख देते, सीखते हैं है तो डू लिख दिया। हु डू लर्न इंग्लिश, हु डू लर्न इंग्लिश, हु लिखा, डू लिखा, उसके बाद वर्ब लिखी लर्न और इंग्लिश, लर्न मीन्स सीखना, ठीक है। अब लास्ट वाला देखिए, घंटी कौन बजाता है, तो कौन के लिए हु, उसके बाद डज क्योंकि यहाँ बजाता है यानी कोई एक ही व्यक्ति है, हु डज, उसके बाद बजाने को रिंग एंड द बेल, तो इस तरह से हो गया हु डज रिंग द बेल, यानी घंटी कौन बजाता है। तो बच्चों ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और मैंने कोशिश की है इन्हें आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएंगे। अगर एक बार वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा ज़रूर देखें और पूरी सीरीज़ को देखें, नोट्स बनाएं, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न रह जाए। और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में से शेयर करें ताकि सभी को जो है ग्रामर के जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज के लिए बाय बाय।